हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्लांट ऊतक, यानी कि प्लांट टिश्यू का एक पहला भाग जिसे कहते हैं विभज्योतक ऊतक। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने भाग होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है शीरस्थ विभज्योतक, नंबर दूसरा अंतर्वेशी विभज्योतक, नंबर तीसरा पार्श्व विभज्योतक। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक। ठीक, अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है सरल ऊतक, नंबर दूसरा जटिल ऊतक। ठीक, तो हम पहले पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं। ये ऊतक विभज्योतक ऊतक द्वारा ही बनते हैं। ये ऊतक जो है विभज्योतक ऊतक द्वारा ही बनते हैं। विभज्योतक ऊतक क्या होता है? उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक, परंतु ये अपनी विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। ये ऊतक अपनी विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं, जिस कारण इन्हें अस्थायी ऊतकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, ये अपनी विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। अस्थायी ऊतक क्या करते हैं? ये ऊतक जो है विभज्योतक ऊतक द्वारा ही बनते हैं, लेकिन ये विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। इसी कारण इन्हें अस्थायी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, ये किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक निश्चित व अस्थायी आकार तथा संरचना ले लेते हैं। ठीक, ये कोई निश्चित कार्य करने के लिए, विशिष्ट कार्य करने के लिए निश्चित व अस्थायी आकार तथा संरचना ले लेते हैं। अस्थायी ऊतक के लक्षण। अब आगे बढ़ेंगे अस्थायी ऊतक के लक्षण। नंबर पहला, अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं मृत अथवा सजीव दोनों प्रकार की होती हैं। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं जो हैं मृत अथवा सजीव दोनों प्रकार की हो सकती हैं। नंबर दूसरा, इस ऊतक की कोशिकाएं पतली, किसमें पतली होती हैं? इस ऊतक की कोशिकाएं पतली जीवित कोशिकाओं में इनकी कोशिकाएं, यानी कि जीवित कोशिकाओं में इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। जीवित कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन मृत कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मोटी होती है। ठीक, इन ऊतक की कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पतली तथा मृत कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मोटी होती हैं। ठीक, नंबर तीसरा पॉइंट, इनके कोशिका द्रव में बड़ी रसधानी पाई जाती है। इस ऊतक की, मतलब इस कोशिका की कोशिका द्रव्य में बड़ी राजधानी पाई जाती है। इस ऊतक की कोशिका में, इस ऊतक, कौन सी ऊतक? अस्थायी ऊतक के कोशिका द्रव्य में बड़ी राजधानी पाई जाती है। ठीक, ऊतक किससे बनता है? कोशिका से बनता है। तो कोशिका द्रव्य, यानी कि कोशिका में जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसमें एक बड़ी राजधानी यानी कि वैक्यूल्स पाया जाता है। ठीक, नंबर चौथा, इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित, किसकी? इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय, कोशिकाओं, 2 कोशिका है, कोशिकाओं के बीच में जो स्थान उपस्थित होता है, जो खाली स्थान होता है, उसे अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। ठीक, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है, लेकिन मृत कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ठीक, अंतरकोशिकीय स्थान जीवित कोशिका में उपस्थित, लेकिन मृत कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक, अस्थायी ऊतक के प्रकार। अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है सरल ऊतक, जिसे सिंपल टिश्यू कहते हैं। नंबर दूसरा जटिल ऊतक, जिसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ठीक, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सरल ऊतक के बारे में। और अगर आप विभज्योतक ऊतक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।